सभी को प्रणाम। मैं सांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आज ज्योतिष में हम हस्तरेखा के बारे में बात करेंगे। हस्तरेखा ज्योतिष द्वारा किसी व्यक्ति के हाथ के आकार, हथेली की लकीरें आदि का अध्ययन करके उस व्यक्ति के भविष्य की जानकारी का पता लगाया जा सकता है। हस्तरेखा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यह ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके अनुसार हाथ की रेखाओं का अध्ययन करके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है। भविष्य में उसका स्वभाव, भाग्य के बारे में जाना जा सकता है। विज्ञान में हाथ की रेखाओं, आकृतियों और पर्वतों का विश्लेषण किया जाता है, ताकि व्यक्ति के जीवन में विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, धन, विवाह, कैरियर और व्यक्तिगत विकास के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। जन्म के समय हर व्यक्ति के हाथ में ये 3 रेखाएं विशेष रूप से रहती हैं। ये रेखाएं न बनती हैं न बिगड़ती हैं, जिनमें एक हृदय रेखा होती है, दूसरी मस्तिष्क रेखा होती है और तीसरी जीवन रेखा होती है। ये 3 रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो व्यक्ति के हाथ में जन्म के समय ही मिल जाती हैं और ये न बनती हैं न बिगड़ती हैं। इन्हीं रेखाओं के द्वारा हम व्यक्ति के जीवन का पता लगाते हैं कि उसका भविष्य कैसा है। हाथ में हमारे अंगूठे के पास शुक्र पर्वत होता है, अंगूठे की बाद दूसरी उंगली के पास गुरु पर्वत, तीसरी में शनि पर्वत, चौथी में सूर्य पर्वत और 5वीं उंगली जो सबसे छोटी उंगली होती है उसे हम बुध पर्वत कहते हैं। मंगल पर्वत हमारे हाथ के बीच की हथेली के आसपास होता है। चंद्र पर्वत इधर मणिबंध में होता है। इसके साथ में जो शुक्र पर्वत को घेरे हुए रेखा जाती है उसे जीवन रेखा कहते हैं और हाथ की अंगुली की तीसरी ओर से जो रेखा सीधी निकल करके आती है उसे भाग्य रेखा कहते हैं। उसके बाद जो उसकी दूसरी रेखा से जो रेखा निकलती उसे सूर्य रेखा कहते हैं। हृदय रेखा हमारे हाथ की सभी अंगुलियों को घेरे हुए होती है। मस्तिष्क रेखा जो जीवन रेखा होती है उसी से जुड़ी हुई मस्तिष्क रेखा हाथ के दूसरे छोर तक जाती है। ये रेखाओं के पर्वत होते हैं और ऐसे अंगुलियों में इन सभी ग्रहों को देखा जाता है। आइए हाथ में कुछ विशेष रेखाओं की बात करते हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी बताते हैं। यह एक जो रेखा है हमारे अंगूठे को घेरती हुई जाती है, इसे जीवन रेखा कहते हैं। यह रेखा के साथ में ही बराबर चलती हुई एक रेखा और जाती है, उसे मंगल रेखा करते हैं। यदि मंगल रेखा उत्तम प्रकार की होकर जीवन रेखा के समानांतर चलती है तो ऐसा व्यक्ति अनायास धन की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति धनवान, दीर्घायु, उत्तराधिकार या दान आदि में विरासत आदि के रूप में संपत्ति प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्तियों को लॉटरी आदि में भी प्रचुर मात्रा में धन मजबूत होता है, लेकिन इसके साथ में भाग्य रेखा भी अच्छी होना जरूरी है। अगर हमारे हाथ में मणिबंध से लेकर के एक रेखा तीसरी उंगली तक जाती है और ऊपर जाते जाते 2 भागों में विभाजित हो जाती है, यदि ऐसी रेखा हमारे हाथ में बनती है तो इसे भाग्य रेखा कहते हैं। यह शनि रेखा होती है। ऐसी रेखा 2 भागों में विभाजित हो जाने की वजह से विशेष सफलता की सूचक होती है। इसकी एक शाखा शनि पर्वत पर रुक जाए तथा दूसरी गुरु पर्वत पर पहुंच जाए तो वह व्यक्ति को अत्यंत उच्च पद तक पहुंचा सकती है। सामान्य कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी ऐसी रेखा के प्रभाव में बहुत सफल और समृद्ध होता है। अगर हमारे हाथ में ऐसी रेखा दिखती है, मस्तिष्क रेखा से उठती हुई रेखा ऊपर को जाए सूर्य उंगली की तरफ और 2 अगल बगल में समानांतर रेखाएं चले, यदि मस्तिष्क रेखा में से एक शाखा निकलकर सूर्य क्षेत्र तक पहुंचती हो, जातक तीव्र मस्तिष्क शक्ति संपन्न होता है, सौभाग्यशाली होता है। यदि हृदय रेखा में से एक या अधिक शाखाएं निकलकर सूर्य क्षेत्र तक पहुंचती हैं तो जातक विशेष भाग्यशाली होता है।
यह सूर्य पर्वत पर रेखा है। ऐसी सूर्य रेखा विशेष भाग्यशाली हाथ वाले लोगों के पास हाथों में होती है। सूर्य रेखा प्रायः भाग्यवानों के हाथ में होती है, गरीबों के हाथ में नहीं। सूर्य रेखा धन की अपेक्षा यश मान सम्मान अधिक देती है। यदि सूर्य रेखा से ऊपर उठती हुई सूक्ष्म शाखाएं एक वृक्ष का रूप धारण किए हों तो असाधारण सफलता मिलती है। यदि ऐसी शाखाएं नीचे की ओर जा रही हों तो विफलता का कारक बनती हैं। हाथों में अगर मस्तिष्क रेखा से कोई शाखा ऊपर की तरफ जा रही है तो ऐसा व्यक्ति क्रियाशील होता है, कोई न कोई अन्वेषण करता है। सूर्य रेखा से कोई शाखा ऊपर की ओर जा रही हो तो ऐसा व्यक्ति असाधारण समय में असाधारण ख्याति प्राप्त करता है। अगर हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं तो ये रेखाएं अकस्मात धन योग को दर्शाती हैं। जैसे एक भाग्य रेखा जीवन रेखा से दूर हो, चंद्र क्षेत्र से पतली रेखा भाग्य रेखा से में मिलती हो, मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा में त्रिकोण बनता हो, सूर्य पर्वत, गुरु पर्वत, शुक्र पर्वत ऊंचे उठे हों, ऐसे हथेलियों वाले व्यक्तियों को अकस्मात धन प्राप्त होता है। इन्हें विदेश व्यापार यात्रा संबंध से भी धन का लाभ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर ऐसे त्रिकोण और ऐसी लाइनें जो उठती हुई हों और नीचे गिरती हुई हों, ऐसी रेखाओं के समय हमें अधिक मात्रा में उससे ख्याति प्राप्त होती है। यह हाथ में जीवन रेखा है। अगर जीवन रेखा में ऐसे त्रिकोण बनते हैं तो इस त्रिकोण के समय संपत्ति का निर्माण होता है। यह एक उत्तम चिन्ह है। निर्दोष व गोलाकार जीवन रेखा में त्रिकोण होने पर व्यक्ति उत्तम तथा बड़ी संपत्ति का निर्माण उस आयु में करता है। उसकी बनाई हुई संपत्ति निर्माण इनकी पीढ़ी 2 पीढ़ी चलती है। इन्हें पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। यह रेखाएं जीवन रेखा तो आप बनी रहती है, पर ये जो रेखाएं हैं त्रिकोण हैं, ये उम्र के साथ और जब भाग्य उदय होता है तब ये अपने आप, जब संपत्ति का निर्माण करने का समय होता है हमारे भाग्य में, तो उस समय अपने आप बन जाती हैं। और जब हम उसको निर्माण कर लेते हैं या फिर ले लेते हैं तो अपने आप ये रेखा मिट जाती हैं। यह हाथ में मंगल रेखा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया है, मंगल रेखा से निकलने वाली शाखा ऊपर की ओर जाती हो, जीवन रेखा से बाहर निकलकर विभिन्न ग्रह क्षेत्र पर पहुंचती हो, तो जातक अपनी परिश्रम से आश्चर्यजनक सफलताएं अर्जित करता है तथा वह उन्नति अपने जीवन में चरमोत्कर्ष तक करता है। यह हाथ में ऐसी रेखा, यह एक जीवन रेखा है जो गोलाकार बनी हुई है और उसी जीवन रेखा से निकलकर यदि कोई शाखा ऊपर की ओर जाए तो वह उन्नतिकारी होती है। यह शाखा गुरु पर्वत की ओर जा रही है तो ऐसे व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होगा तथा व्यवसाय में बड़ी सफलता, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होने के सुयोग प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक जिस अवस्था में होंगे उसी क्षेत्र में वहीं पर असाधारण उन्नति करते हैं। यदि किसी की हथेली पर बड़े त्रिभुज के भीतर और एक छोटा त्रिभुज बना हो तो वह व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है, समाज में सम्मानित होता है, उस विश्व स्तरीय सम्मान प्राप्त करता है और अनायास धन लाभ होने के काफ़ी चांस बने रहते हैं और वह देश विदेश में भी सफलता प्राप्त करता है। यह रेखा ऊपर जा कर के भाग्य रेखा बन जाती है। जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं, एक रेखा मणिबंध से चल करके भाग्य पर्वत पर जाए, भाग्य की उंगली पर जाए, शनि उंगली पर जाए और दूसरी बीच के क्षेत्र से सूर्य पर्वत पर जाए, ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में यह योग होता है, यह रेखाएं होती हैं, वह व्यक्ति अतुलनीय संपत्ति का स्वामी होता है। भौतिक दृष्टि से उसकी जीवन की सभी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होती हैं, समाज में विशेष सम्मान प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं करने वाला होता है, देश विदेश में सम्मान पाने वाला भाग्यशाली होता है और अनायास प्रचुर मात्रा में धन के संयोग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में अपना
खुद का स्थान व्यक्तिगत बनाता है। अंगूठे को घेरती हुई एक रेखा जाए और उसके बगल में फिर उसी के समानांतर दूसरी रेखा जाए तो यह दोहरी जीवन रेखा कही जाती है। ऐसे व्यक्ति के आय के साधन अधिक पाए जाते हैं। दोहरी जीवन रेखा वाले व्यक्ति विवाह के बाद तरक्की करते हैं, विपुल धन संपत्ति प्राप्त होती। ऐसे व्यक्ति जीवन में असाधारण उन्नति करने वाले, अपने पूरे परिवार के लिए वरदान सिद्ध होते हैं। यह उंगली बुध की उंगली होती है और इस उंगली पर अगर ऐसी आड़ी रेखाएं बनती हैं, कनिष्ठिका अंगुली बुध पर्वत स्थित सीधी रेखाएं धन कमाने के भाग्य को दर्शाती है। यदि आपकी हथेली में कई खड़ी रेखा सीधी बनती हैं तो यह धन रेखाएं हैं। इसका मतलब आपको काम से अचानक धन प्राप्ति होगी। आय के मामले में बहुत अच्छी किस्मत मिलेगी, जिसमें बड़ी लॉटरी जीतना भी शामिल है। ऐसे व्यक्तियों को निश्चित ही किसी न किसी साधन से धन लाभ होते ही रहता है। धनवान बुद्धिमान होता है। यह बुध की उंगली होती है और यह उभरी हुई हो और यहाँ पर सीधी बिना कटी फिटी आड़ी रेखाएं बनी हो तो इसका मतलब है व्यक्ति अपने बुद्धि और विवेक से हर जगह अपना स्थान बनाता है और प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करता है। हथेली में छोटी उंगली के पास वो पर्वत बुध पर्वत होता है। अगर जीवन रेखा से कोई शाखा हाथ के बीच को काटती हुई बुध पर्वत तक जाती है निकले तो वह सीधी चलकर बुध पर्वत को स्पर्श करे तो यह स्थिति उस व्यक्ति को व्यापार क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और सफलता प्रदान करती है। ऐसी रेखाएं समय समय पर बना बिगड़ा करती हैं, इसलिए ध्यान देना जरूरी होता है। यह हाथ में मस्तिष्क रेखा है और मस्तिष्क रेखा अंतिम छोर में दो भागों में विभक्त हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं। इन्हें विशेष प्रकार की सद्बुद्धि होती है, प्रचुर मात्रा में धन, यश, मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से इनका बहुत शार्प माइंड होते हैं, हमेशा प्रेजेंट शार्प माइंड होते हैं। कब कहाँ क्या कहना है यह इन्हें स्वतः पता चल जाता है। ऐसी हथेली में रेखा हो, ऐसी रेखाएं बहुत कम पाई जाती हैं। यह मणिबंध से निकलती हुई हाथ की तीसरी उंगली के पास पहुँचे तो यह रेखा प्रबल भाग्य को दर्शाती है। जीवन में ऐसा व्यक्ति हर जगह है, अगर मिट्टी भी छूता है तो सोना हो जाता है। यदि भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर सीधे शनि पर्वत तक पहुँच रही है तो यह शनि पर्वत पर जाती हुई रेखा सस योग का भी निर्माण करती है। इस योग में जातक को धन संपत्ति, कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा, राजनीति में उच्च स्थान प्राप्त होता है। यह योग व्यक्ति को धनवान बनाता है, आर्थिक रूप से मजबूत करता है, समाज में उच्च स्थान, राजनीति में भी सफलता दिलाता है। भूमि, भवन और रियल एस्टेट से जुड़े कार्यों में भी उसे अपूर्व सफलता मिलती है। हमारी अंगूठे की बगल वाली उंगली को गुरु पर्वत कहते हैं। यह उंगली बृहस्पति की उंगली कही जाती है। बृहस्पति पर्वत पर चतुष्कोण व्यक्ति को हर खतरे से बचाकर रखता है। ऐसे व्यक्ति को अपने सम्मान का डर लगा रहता है, परंतु उसकी मानहानि का अवसर जीवन में कभी नहीं आता है। ऐसे व्यक्ति को ससुराल अच्छा मिलता है, उससे लाभ होता है, न कि मस्तिष्क रेखा पर निर्भर करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत प्रभावशाली और बुद्धिमान होता है। सामान्य रूप से हाथ में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा, अगर ये चारों रेखाएं हैं और कोई भी रेखा इन चारों रेखाओं को कहीं से काटती है और तो वह राहु रेखाएं होती हैं। राहु रेखा यहाँ अंगूठे के पास से निकलती हैं। अंगूठे के पास का स्थान जो होता है, अंगूठे का जहाँ मोड़ होता है उस जगह राहु रेखाएं होती हैं और वहाँ से निकलती हुई रेखा अगर मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा को काटती है तो जीवन में उस समय असफलता का सामना करना पड़ता है। निम्न मंगल पर्वत से चलकर
कोई रेखा जीवन और भाग्य रेखा को काटे, हृदय रेखा को भी स्पर्श करे तो उसे राहु रेखा कहते हैं। जीवन रेखा को काटने वाली राहु रेखा स्वयं जातक के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। भाग्य रेखा को काटे तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। मस्तिष्क रेखा को काटे तो आकस्मिक दुर्घटना का भी कारण बन सकती है और हृदय रेखा को काटे तो प्रियजन का विछोह होता है। अगर भाग्य रेखा को काटती है तो उस समय हमारा भाग्य डगमगाता है। राहु रेखाएं हाथ में अच्छी नहीं होती हैं। ये रेखाएं हमेशा बना बिगड़े करती हैं और ये रेखाएं कब किस रेखा को काटे, ध्यान देने योग्य यह बातें हैं कि यह रेखाएं अंगूठे के पास से निकलती हैं। अंगूठे के पास से छोटी छोटी रेखाएं निकलकर अगर इन मूल रेखाओं को काटती हैं तो उस समय हमें किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर हृदय रेखा को काटती हैं तो व्यक्ति का विक्षोभ, मस्तिष्क रेखा को काटती हैं तो हमारे दिमाग का असंतुलन, जीवन रेखा को काटती हैं तो जीवन में कुछ दिक्कतें आती हैं और भाग्य रेखा को काटती तो हमारा भाग्य उस समय डगमगाता है। हमारे हाथ में अगर ऐसी रेखाएं बृहस्पति उंगली के पास बनती हैं तो यदि बृहस्पति पर्वत के नीचे ऐसी रेखाएं निकलकर बृहस्पति पर्वत तक आ जाती हैं, हाथ में उत्तम व अन्य उत्तम लक्षण होने पर वह व्यक्ति करोड़पति के लक्षण हैं। यह इच्छा पूर्ति रेखा होती है। ऐसे व्यक्तियों की प्रत्येक इच्छा पूर्ण होती है और निरंतर आध्यात्मिक उन्नति करते रहते। ऐसे व्यक्ति उत्तम सलाहकार होते हैं। स्वार्थवश किसी को गलत सलाह नहीं देते हैं। साधक होने पर शीघ्र ही अभूतपूर्व सफलता ऐसे व्यक्ति पाते हैं। हमारे अंगूठे को गोलाकार करती हुई जो रेखा होती है उसे जीवन रेखा करते हैं। अगर जीवन रेखा से निकलकर छोटी छोटी रेखाएं इस तरह मणिबंध की तरफ जाती हैं, जीवन रेखा के अंत में कोई शाखा निकलकर नीचे को जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था में धन का नाश करता है और वृद्धावस्था में बहुत कष्ट पाता है, परेशानियां आती हैं। अगर यह मंगल पर्वत से रेखा निकलकर जीवन रेखा में मिल जाती है, ऐसा जातक मांगलिक होता है। मंगल पर्वत के दो दिन रेखाओं का निकलकर जीवन रेखा पर मिलना अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ संपर्क रहता है, कामवासना अधिक रहती है, कर्ज की भी समस्या बनी रहती है और यह व्यक्ति विवादों में भी फंसा रहता है। ऐसी भाग्य रेखा अगर बृहस्पति पर पहुंच जाए तो जातक को अपने जीवन में विशिष्टता अधिकार प्राप्त होता है। वह प्रशासन में उच्च पदाधिकारी बनता है और उसे मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो। राजनीतिक क्षेत्र में वह मंत्री या प्रधानमंत्री या कोई विशेष एकाधिकार उसे प्राप्त होता है। यदि इस प्रकार की रेखा का अंत त्रिशूल के रूप में हो तो बहुत शक्तिशाली राजयोग बनता है। अगर हमारी हथेली में ऐसी रेखा जाकर के चंद्र पर्वत पर समाप्त हो, यह हमारा चंद्र पर्वत होता है। अगर ऐसी रेखा जाकर के चंद्र पर्वत पर समाप्त हो तो भावी घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, तांत्रिक होता है। ऐसा व्यक्ति कवि होता है और जीवन में कई बार जल यात्रा करता है। अगर किसी उम्र में हमारे हाथ में ऐसे सूर्य के नीचे क्रॉस का निशान बनता है तो उस समय हमें समाज में बदनामी का सामना करना पड़ता है, व्यापार में बाधाएं आती हैं और हमारा जीवन उस समय बहुत अपमानजनक होता है। अगर सूर्य पर्वत पर यह वर्ग का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति धन, मान, सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उच्च स्तरीय जीवन व्यतीत करता, उसके कार्यों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलती है। साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद भी वह उच्च पदाधिकारी बनता है। अगर हमारी हथेली में यह अंगूठे को घेरा करता हुआ जो रेखा जाती है, ऐसे घेरा बना हो, यह हमारा शुक्र पर्वत होता है। अगर पूरे हाथ की अपेक्षा यह पर्वत बहुत उठा हुआ होता है तो शुक्र पर्वत का ज़रूरत से ज़्यादा उभार लिए हुए होना, तो ऐसा व्यक्ति कामुक होता है। ऐसे लोग ज़रूरत से ज़्यादा शारीरिक सुख के बारे में सोचते रहते हैं। इनके जीवन में कई प्रेम प्रसंग होते हैं। ऐसे व्यक्ति
भव्य जीवन जीने के शौकीन होते हैं। हथेली पर शुक्र पर्वत जितना उभरा हुआ होता है, व्यक्ति उतने ही प्रेम और रोमांच की तरफ आकर्षित होते हैं। ये बहुत जल्दी खूबसूरत चीज़ों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। यह शुक्र पर्वत है। पर ध्यान देना यह है कि हमारी हथेली में जितनी जगह हैं, गुरु बुध उन पर्वतों से ज़्यादा यह उभरा हो तब हमारे हाथ में रेखाएं बनती बिगड़ती रहती हैं। कभी भी रेखा एक जैसी नहीं रहती है। सिर्फ 3 रेखाएं गौड़ होती हैं जो हमेशा जन्म के समय से मिलती हैं और मृत्यु के समय ही हमारी रेखाएं वो ख़त्म होती हैं। बाकी बीच में बना बिगड़ा करती हैं। जैसे हमें व्यवसाय में लाभ होने वाला है, हमें बिजनेस में, या फिर हमें सरकारी नौकरी मिलने वाली है, या फिर हमें स्वास्थ्य में या कैरियर में कुछ भी अच्छा बुरा होने वाला है, तो उस समय वो रेखाएं हमारे हाथ में बनती हैं और अपना कार्य करके वो रेखाएं फिर ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए कभी किसी रेखा को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लेना चाहिए। और हाँ, अगर आप हाथ में रेखाएं इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि आप उस समय जब रेखाएं बनती बिगड़ती हैं, इन चिन्हों को देखकर, इन रेखाओं को देखकर आप उस समय प्रयास करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हाथ रेखाओं का प्रचलन बहुत पुराने समय से है। नारद जी ने भी हाथ देख करके ही माता सती के जीवन और भविष्य को बताया था। इसी तरह और भी अनेक कहानियां हैं और अनेक हैं कि लोग बताते थे कि ऐसी रेखाएं देखकर हम पूरे भविष्य का एक दर्पण दिखा देते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और आगे हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय माता दी।